हेलो गाइस, तो आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल JTU फ्लिक्स में। तो हम अभी कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा यूनिट नंबर 2 AC सर्किट्स BEE का सेकंड लेक्चर, जो है हमारा AC जनरेटर। ओके, पहला लेक्चर था जो उसके डेफिनेशन के बारे में था। जो आपने नहीं देखा तो इधर ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है AC जनरेटर, जो हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जनरेटर क्या होता है। तो जनरेटर के बारे में हम पढ़ेंगे कि जनरेटर क्या होता है। तो जनरेटर it is a machine which converts mechanical energy into the electrical energy। मीन्स कि जनरेटर क्या करता है कि हम उस पर कुछ भी एक्सटर्नल सोर्स, एक्सटर्नल पावर लगाते हैं। ओके, एक्सटर्नल पावर को, जिससे वो किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, जैसे जनरेटर होता है हमारे घर में वैसे ही तो वो आता है। और एक जनरेटर होता है, और जनरेटर के अलावा भी क्या होती है, मोटर होती है। जो मोटर इसका उल्टा काम करती है, वो इलेक्ट्रिक पावर लेता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेता है और उसे मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। बट हम अभी सिर्फ फोकस करेंगे जनरेटर पे। ओके, तो जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट जाते हैं, जनरेटर भी दो टाइप होते हैं। जनरेटर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होता है। एक AC जनरेटर होता है और एक DC जनरेटर होता है। तो आज हम AC जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में वही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम कुछ स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओके, सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे हमारा वर्किंग प्रिंसिपल। कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है AC जनरेटर का। ओके, तो जनरेटर का देखिए, तो मैकेनिकल इट इज़ अ मशीन विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो हमने ऊपर ही पढ़ा कि जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो here generated electric energy is in the form of an अल्टरनेटिव करंट। हम इसे जनरेटर तो बोलते हैं, बट कैसा जनरेटर बोलते हैं, AC जनरेटर। तो AC जनरेटर में क्या होगा, ये अल्टरनेटिव करंट होना ही चाहिए, मीन्स तो ही उसे हम AC जनरेटर बोल पाएंगे। तो हियर द जनरेटर इलेक्ट्रिक जो हमारी एनर्जी है वो किसके फॉर्म में होगी, तो कि अल्टरनेटिव करंट के फॉर्म में जो होगी, हमारा आउटपुट वेव फॉर्म मिलेगा। तो हम उसे क्या बोलेंगे, AC जनरेटर। ओके, AC जनरेटर हम उसे बोलेंगे। AC जनरेटर वर्क्स ऑन अ फेराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, फेराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है वो अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। अभी आप देख लें, ये हमारे 12th में भी शायद से आता था, फेराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो अभी ये हमारा फर्स्ट स्टेप ख़त्म हो गया है, जिसमें हम वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल हमको पता चल गया, जो हमारे मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। तो उसके पार्ट्स है कि हमारा जो डायग्राम बताऊंगा आप में, उसमें सारे पार्ट्स इंक्लूडेड है। हम यहाँ पर कौन कौन से पार्ट है फर्स्ट देख लेते हैं। एक होता है आर्मेचर, सेकंड होता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक स्लिप रिंग होता है, यहाँ थोड़ा ये स्पेलिंग गलत है, FEELD। देन आता है हमारा ब्रशेस और देन हमारा आता है परमानेंट मैग्नेट्स। ओके, इन सब को हम देखेंगे। ओके, पार्ट्स को देख लेते हैं। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट होगा हमारा डायग्राम। तो इधर ये आपका डायग्राम है, इधर ये आपका डायग्राम है और ये आपके पार्ट्स है। तो अभी हम देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स है। तो ये सबसे पहले आर्मेचर है। तो ये पूरा हमारा ये जो है, ये हमारा आर्मेचर है जो घूमता है, रोटेट करता है। ओके, उसके बाद क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो ये ग्रीन एरो से बताया गया है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, उसके बाद हमारी स्लिप रिंग्स है। तो ये स्लिप रिंग्स है, ये जो हमने ग्रे कलर से किया हुआ है, ये हमारा स्लिप रिंग्स है। और उसके बाद ब्रशेस, जो ये रेड कलर के है, ये हमारे ब्रशेस है उसके आसपास, जो स्लिप रिंग को मूवमेंट करने के लिए उसके हेल्प करते हैं। तो उसके बाद हमारा परमानेंट मैग्नेट हो, तो ये हमारा N है और S आपको पता ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होता है, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अभी हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। ओके, पहला आप इन एग्ज़ाम में आप फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद वर्किंग आप उसकी बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या है,
फर्स्ट पुटिंग द आर्मेचर बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये हमारे परमानेंट मैग्नेट्स है और मैग्नेट के पोल्स के बिटवीन को हमें क्या रखना है, ये आर्मेचर। तो इधर ये हमारा आर्मेचर होगा, तो ये हमारा बिटवीन हमें उसमें आर्मेचर लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो हमें उसके 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर हमें क्या रखना है, हमारा वो जो आर्मेचर है उसको 90 डिग्री में परपेंडिकुलर रखना है। ओके, देन अभी हमको क्या करना है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड EMF इज विल प्रोड्यूस। तो यही है हमारा ये फेराडेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी ऐसे ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड EMF प्रोड्यूस होता है, तो इधर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इसके कारण EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल प्रोड्यूस। ओके, देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द स्लिप रिंग्स एंड द ब्रशेस, एंड देन क्या होता है, इधर से ये हमारा करंट इधर से आके ये इधर 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 जाके वो हमारे स्लिप रिंग में जाएंगे और स्लिप रिंग के थ्रू वो हमारा ब्रशेज में जाएगा। और इधर हम ब्रशेज में आपको दिखा देता हूँ, तो इधर ये ब्रशेज में जाएगा और ये ब्रशेज के इधर लोड है, उसमें लोड में लास्ट में करंट जाएगा और ये फिर से ऐसे करंट फ्लो होगा। और हमारा आर्मेचर जो है, ये पूरा हमारा आर्मेचर वो क्या करेगा, ये आर्मेचर रोटेट करेगा। ओके, ये रोटेट किस डायरेक्शन रूट ये इधर है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि इफ़ द आवर मैग्नेटिक फील्ड इज इन विच इस डायरेक्शन इट इन इस डायरेक्शन, तो ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ओके, तो हमारा आर्मेचर है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो हमारा जो आर्मेचर है वो इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। इधर आप देख सकते हैं मोशन इस डायरेक्शन में। ओके, तो मोशन और ये दोनों हमारे पास है, तो मोशन इस डायरेक्शन में होगा तो हमारी करंट किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में हमारी करंट होगी। तो करंट वैसे ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। ओके, ये हमारी जो ये मैग्नेटिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में, हमारी मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है, तो करंट इस डायरेक्शन में होगी। तो इस डायग्राम के अनुसार वो कैसे इधर से फ्लो होगी, फिर इधर इधर, फिर वो लोड में जाएगी और लोड में जाके वो फिर से आएगी। ओके, तो इधर ये हमारा लोड है, ये हमारा लोड है। ओके, लोड में से जाके वो फिर से आर्मेचर में चली जाएगी। ओके, इज इट क्लियर? ओके, तो ये हमारा हो गया डायग्राम। ओके, और 2-3 लाइन और थी, तो फिर से हम एक बार हमारी जो वर्किंग है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले 2 हम पोल्स लेंगे परमानेंट मैग्नेट्स के, उसके बिटवीन हम क्या रखेंगे, तो हमारे ये आर्मेचर रख देंगे। ओके, आर्मेचर, और आर्मेचर भी कैसे रखेंगे, तो कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ये आर्मेचर हमने पुट कर दिया। और ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड EMF विल प्रोड्यूस, दिस इज कॉल्ड द फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इधर ये मैग्नेटिक फील्ड है और उसके कारण क्या करंट फ्लो हुआ और EMF प्रोड्यूस हुआ, और EMF मीन्स करंट ही होता है। तो करंट दैट फ्लोइंग थ्रू अ स्लिप रिंग्स, तो ऐसे ही फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के कारण ये हमारा करंट जो है तो इधर से इधर ऐसे फ्लो करेगा। ओके, देन द स्लिप रिंग्स एंड ब्रश थ्रू ब्रश, तो पहले स्लिप रिंग में आएगा, फिर ये ब्रश थ्रू लोड के थ्रू चला जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो हियर ब्रशेज आर होल्ड टू द स्लिप रिंग्स, तो इधर जो हमारे ब्रश है, ये ब्रश रेड कलर के, वो क्या करते हैं, हमारे स्लिप रिंग्स को होल्ड करने के लिए ये यूज़ होता है। ओके, ड्यू टू द आर्मेचर हियर द AC करंट विल प्रोड्यूस, इफ जो हमारा ये आर्मेचर ऐसे रोटेशन करेगा, रोटेटिंग मोशन में, ड्यू टू दिस व्हाट विल प्रोड्यूस, AC करंट विल प्रोड्यूस। ओके, AC करंट हियर विल प्रोड्यूस। ओके, तो ये हमारा इतना स्टेप हुआ। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा हम हमारा पढ़ेंगे उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। ओके, तो चलिए उसके एडवांटेजेस। उसका पहला एडवांटेजेस है, इट इज़ ईजी टू स्टेप अप एंड डाउन यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर के आपको पता होगा। ओके, ट्रांसफॉर्म, अब ये हमारा 3rd चैप्टर है जिसे हम कंसिडर करेंगे, आप अभी बोलेंगे तो, वरना हम मेन फोकस तो आपको पता है ये AC DC और इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन पर फोकस करने वाले हैं। ओके, तो हमारे ये 3rd चैप्टर है ट्रांसफॉर्मर, इसे भी हम कंसिडर करेंगे आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में। तो उसमें ईजी टू स्टेप अप और स्टेप डाउन यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर, लूजिंग लॉसेस आर रिलेटिव लेस देन द DC मशीन। DC मशीन में क्या होता है, उसमें जो हमारा होता है लॉसेस, पावर लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है, और AC का क्या हमारा एडवांटेज है, उसमें लॉस कम होता है और कंपेरेटिव साइज़ भी लेस होता है DC मशीन। तो ये उसके एडवांटेजेस थे।
उसके बाद ये तो हमारा बेसिक लेवल का था, बट हम अभी इंजीनियरिंग में तो थोड़ा हायर लेवल का पढ़ लेते हैं। तो ये हमारा लास्ट होगा, इसके बाद का ये लास्ट हमारा होगा। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या होता है कि जब मोशन होता है तो हम उसमें क्या क्या होता है मोशन के बारे में। तो ये हमारा पहला है, ये हम अभी आर्मेचर ही है, हमने पिछली डायग्राम में देखा। ये हमारा परमानेंट मैग्नेट है, एन ये एस है, ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, और ये आर्मेचर हम पीछे से देख रहे हैं। ओके, तो वो मैं आपको बता देता हूँ पीछे से मीन्स कैसे। तो इधर ये हम हमारे आर्मेचर को इधर पीछे से देख रहे हैं, इधर पीछे से देख रहे हैं। तो वो हमने अभी देखते हैं दूसरे डायग्राम में वो कैसा लगता है। तो इधर हम पीछे से देख रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा दिख रहा है हमारा आर्मेचर। ओके, तो आर्मेचर में हम क्या होता है, हमें इधर ये ऐसे परपेंडिकुलर और या उसके पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर या उसके पैरेलल या परपेंडिकुलर नहीं है, इसीलिए हमको उसके दो वैल्यू लेने होंगे, एक कॉस डायरेक्शन और दूसरा हमारा उसका साइन डायरेक्शन लेंगे। ओके, तो कॉस और साइन डायरेक्शन कैसे लेंगे, तो जो उसके साथ ही होगा वो हम आपको पहले ही पता है कि जो उसके साथ होता है उसे हम साइन लेते हैं, और उसके परपेंडिकुलर जो होता है उसे हम कॉस लेते हैं। ओके, तो ही इधर ये कॉस है वो 90 डिग्री है। ओके, और इधर जो हमारा साइन है वो साइन कैसे उसके साथ ही है ना, उसके पैरेलल ही है। तो उस पैरेलल ही है तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका क्या यूज़ है अभी आपको हम आगे बताते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें क्या होता था। ओके, Faraday's law of electromagnetics, when the magnetic field due to the magnetic field EMF will produce. ओके, तो अपने आगे मैंने आपको बताया। ओके, तो इधर हमारा उसको अभी हम प्रूफ करेंगे। ओके, देखिए, तो ये क्या हमारा ये फेराडेज लॉ का इक्वेशन है, E इक्वल्स टू -N/dφ/dt। ओके, इधर जो है हमारा n है वो क्या है, हमारी नंबर्स ऑफ कोल्स टर्न्स ऑफ कोल्स है। ओके, जो हमारा टर्न्स ऑफ कोल्स है। फिर ये फाई है, फाई है हमारा एंगल होगा। ओके, एंगल होगा। फिर बीटा वो हमारी फ्लक्स डेंसिटी है, और हमारा ए है जो एरिया है। ओके, एंड ओमेगा 2πf वो हमारे आगे आएगा। तो ये पहले हो गया। ओके, तो इधर हमने फाई कॉस ओमेगा टी लिया, क्यों, क्योंकि साइन तो उसके पैरेलल लेते वो ज़ीरो हो जाएगा, तो हम ओनली वी विल कंसिडर कॉस डायरेक्शन। ओके, तो कॉस, और इधर dφ/dt है वो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। ओके, तो माइनस साइन ओमेगा टी इंटू द एंड देन इंटू ओमेगा। ओके, और हमारा फाई एम जो हमने कंसिडर वो हम कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, इसलिए हमने उसका बाहर निकाल लिया। तो इसके बाद एन फाई एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। ओके, माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस होके प्लस हो जाएंगे। ओके, तो इधर हमारा जो है एन फाई ओमेगा टी, एन फाई ओमेगा को हम क्या लेंगे, इधर ई एम लेंगे। ओके, ई एम साइन ओमेगा इधर हम कंसिडर कर लेते हैं एन फाई ओमेगा को। ओके, देन तो इधर इतना हो गया। देन हमारा क्या होगा कि उसके बाद हम इधर फाई की जगह हम इधर क्या लेंगे, बी मैक्सिमम। इधर फाई मैक्सिमम है तो बी मैक्सिमम इंटू ए, ये हमारा जो प्री डिफाइन है ये हमारा इक्वेशन है, उसको हम याद रख लेंगे। ओके, तो इसे हम पुट करेंगे इधर एन की जगह। ओके, तो इधर एन की जगह हम इधर उसको पुट कर देंगे, तो क्या होगा हमारा एन फाई की जगह हम बी मैक्सिमम इंटू ए रखेंगे, और ओमेगा इक्वल टू 2πf, ये तो आपको पता ही है, ओमेगा इक्वल टू 2πf। ओके, वो तो आपको पहले से ही पता हुआ है। ओके, तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, ये सेकंड इक्वेशन हम सब पुट कर देंगे ई एम की जगह। ई एम तो ऐसे ही ई एम की जगह। ओके, ई एम की जगह, ई एम को तो हमको पता ही, ई एम को हमने क्या लिया, एन फाई ओमेगा, इधर फाई की क्या पुट कर देंगे, बी मैक्सिमम इंटू ए, और ओमेगा की 2πf। तो ये हमारा इक्वेशन होगा सेकंड इक्वेशन। ओके, सेकंड इक्वेशन ये हमारा हो जाएगा। सेम ऐसे ही सेम हमारा ये हमें ये फर्स्ट इक्वेशन देखिए और ये थर्ड इक्वेशन दोनों सेम ही लगते हैं। ये हमने आगे भी पढ़ा था, फाई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ओके, ये हम आगे पढ़ेंगे ये इक्वेशन कैसे डिराइव होता है, बट ये दोनों सेम ही है। ओके, तो इसमें हम क्या करेंगे अभी, एंगल, तो ये हमारा देखिए,
तो इधर ये हमारा इस फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हम थीटा इधर, तो यहाँ पे हमारा EMF, ये हमारा जो थीटा है वो हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, थीटा जो हमारा ये एंगल बिटवीन आवर आर्मेचर एंड आवर मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन जो हमारा एंगल होता है उससे हम कंसीडर करते हैं। इफ़ द आर्मेचर एंड आवर मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, तो हमारा एंगल कितना उसके इसके बिटवीन 0 होगा। ओके, तो 0 होगा, तो साइन 0 हमें पता है, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। ओके, उसके बाद इफ़ आवर थीटा विल बी 19, तो उसका मतलब क्या होगा, हमारा जो आर्मेचर और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन का एंगल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ओके, तो 90 होगा, तब हमारा हमें कितना EMF कितना मिलेगा, तो मैक्सिमम मिलेगा। वैसे 180, तो साइन 180 हमको पता है 0 होता है, तो उधर फिर से 0 मिलेगा हमको। फिर थीटा 270 होगा, तो हमें EMF मिलेगा मैक्सिमम, बट इन इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, माइनस मीन्स द दूसरे डायरेक्शन में मिलेगा। और हमारा जो फिर से 360 और 1 जो रोटेशन कंप्लीट करेगा हमारा आर्मेचर, तो इधर फिर से हमें EMF कैसा मिलेगा, 0। ओके, आई होप तो आप सबको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको कोई डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपको मैं लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया था कि इसकी ये हमारा जो पूरा राइटिंग है PDF के रूप में आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।